बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान और देवराज इंद्र में एक बहस छिड़ गई कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। उनका विवाद बढ़ता गया। तभी अचानक इंद्र के मन में विचार आया कि यदि पृथ्वी पर वो 12 साल तक बारिश बंद कर दें तो पृथ्वी पर तो हाहाकार मच जाएगा और लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगेंगे। तब भगवान पृथ्वीवासियों को कैसे जीवित रख पाएंगे। इंद्र ने बादलों को आदेश दिया कि पृथ्वी पर एक भी बूंद ना बरसाए। इंद्र की आज्ञा से बादलों ने वर्षा करना बंद कर दिया। धरती पर अकाल पड़ने के कारण किसानों में हाहाकार मच गया। किंतु किसानों ने सोचा कि यदि यह लड़ाई 12 वर्ष तक चलती रही तो वो अपना कर्म भूल बैठेंगे कि आने वाली संतान भी सब कुछ भूल जाएगी। अतः उन्हें अपना कर्म करते रहना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने कृषि कार्य शुरू कर दिया। वे अपने अपने खेत को जोतने लगे। तभी मिट्टी के नीचे से छिपा एक मेंढक बाहर आया और किसानों को खेती करते देख आश्चर्यचकित होकर बोला, हे मनुष्य, इंद्रदेव और भगवान में श्रेष्ठता की लड़ाई छिड़ी हुई है। इसी कारण से इंद्र ने 12 वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा न करने का निश्चय किया है। फिर भी आप लोग खेत क्यों जोत रहे हो? यदि वर्षा हुई ही नहीं तो इससे जोतने का क्या लाभ? किसान बोले, मेंढक भाई, यदि उनकी लड़ाई वर्षों तक चलती रही तो हम अपना कर्म भूल जाएंगे, इसलिए हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। मेंढक ने सोचा तो मैं भी टर्राना भूल जाऊंगा, इसलिए मैं भी टर्राता हूं। तब वह भी टर्राने लगा। उसने टर्राना शुरू किया तो मोर ने भी इंद्र एवं भगवान के मध्य लड़ाई की बात कही। मेंढक बोला, मोर भाई, हमें तो अपना कर्म करते रहना चाहिए, चाहे दूसरा अपना कर्म भूल जाए, क्योंकि यदि हम अपना कर्म भूल जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को कैसे मालूम पड़ेगा कि उन्हें क्या कर्म करना है। अतः सबको अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल क्या है और कब मिलेगा यह ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। मेंढक की बात सुनकर मोर भी पीहू पीहू बोलने लगा। देवराज इंद्र ने जब ये बात देखी कि सभी प्राणी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं तो उन्होंने सोचा कि शायद इन्हें ज्ञात नहीं है कि मैं 12 वर्ष तक बरसात नहीं करूंगा, इसलिए ये अपना अपना कर्म कर रहे हैं। मुझे जाकर इन्हें सत्य बताना चाहिए। यह सोचकर वह पृथ्वी पर आए और किसानों से बोले, ये क्या कर रहे हो? किसान बोले, भगवान, हमारा कर्म ही ईश्वर है। आप अपना कार्य करो अथवा ना करो, हमें तो अपना कार्य करते रहना चाहिए। किसानों की बात सुनकर इंद्र को बहुत शर्म महसूस हुई कि किसान होकर भी अपने कार्य में लगे हुए हैं और हम आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। देवराज इंद्र पृथ्वीवासियों से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत बादलों को आदेश दिया कि पृथ्वी पर घनघोर वर्षा करो। इसी सिद्धांत को भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले गीता के अंदर कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा कर्म करने में अधिकार है, इनके फलों में नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि मनुष्य के जीवन में पुराने कर्मों के फलस्वरूप ही अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। मनुष्य शरीर में 2 बातें बहुत प्रमुख हैं, पुराने कर्मों का भोग और नया पुरुषार्थ। नए कर्मों के अनुसार ही हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जितने फल की आकांक्षा से हम भरे रहेंगे उतना ही फल पाने में उम्मीद कम हो जाएंगी, और जितनी फल की आकांक्षा हम छोड़ देंगे उतनी ही आने में उम्मीद बढ़ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही।